आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत मस्जिद जो कोलकाता में स्थित है, टीपू सुल्तान की मस्जिद, उसके इतिहास के बारे में। इस इमारत को सन 1832 में टीपू सुल्तान के सबसे छोटे बेटे प्रिंस गुलाम मोहम्मद ने बनवाया था। एक समान मस्जिद जिसे बाद में वक्फ समिति द्वारा बनवाया गया था, टॉलीगंज में है। सबसे पहले गुलाम मोहम्मद ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और अपने पिता टीपू सुल्तान की याद में सन 1842 में कलकत्ता की केंद्रीय स्थिति में एक ज़मीन खरीदी और इस मस्जिद का निर्माण किया। खरीद के अवसर पर एक समाचार भी प्रकाशित किया गया था। यह मस्जिद कोलकाता की वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत का एक अवशेष है। अब हम और थोड़े इतिहास की तरफ चलते हैं। टीपू सुल्तान मैसूर रियासत के शासक थे और एक विद्वान और कवि के रूप में जाने जाते थे। टीपू सुल्तान मस्जिद का निर्माण कोलकाता में उनके बेटे राजकुमार गुलाम मोहम्मद द्वारा किया गया था। वह मैसूर के शासक थे, लेकिन क्योंकि उनके सबसे छोटे बेटे ने अपने पिता की याद में इस मस्जिद का निर्माण किया, जो कलकत्ता में मैसूर में बहुत दूर था। इसके पीछे एक इतिहास है। हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता थे और जब विजयनगर साम्राज्य भंग हुआ तब यादव वंश के राजाओं ने मैसूर राज्य का गठन किया था। उस दौरान हैदर अली को मैसूर के फौजदार के रूप में नियुक्त किया गया था। उस समय के दौरान हैदर अली एक सैन्य प्रतिभा थे और अपने कौशल और क्षमताओं के माध्यम से मैसूर के शासक बन गए। अपने पिता के बाद टीपू सुल्तान शासक बने और टीपू की मृत्यु के 6 साल बाद पूरे परिवार को ब्रिटिश सरकार द्वारा कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया। उस अवधि के दौरान मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर ब्रिटिश सेना ने कब्जा कर लिया था। टीपू सुल्तान का बेटा गुलाम मोहम्मद कलकत्ता में आने पर एक बच्चा था। वह विभिन्न गुणों के व्यक्ति थे। वह कई सार्वजनिक कार्यों में भी शामिल थे और रोडवेज और इमारतों के रखरखाव के लिए बनाई गई समिति से भी जुड़े हुए थे। ये कुछ ऐतिहासिक जानकारी थी टीपू सुल्तान मस्जिद के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।